नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। बोर्ड परीक्षा हो गई है। अब हम लोग जो कक्षा 9 में थे वो कक्षा 10 में पहुंचेंगे, तो हम लोग तैयारी कर शुरू करते हैं अपनी। इस चैनल पे मैंने 3B तक पूरी एक्सरसाइज डाल दी थी आपकी। आप 3C का पहला दूसरा प्रश्न भी पढ़ा हुआ है। आप देखते हैं 3C का तीसरा सवाल। इसमें क्या बताया गया है कि जो रैखिक समीकरण लिखे हुए हैं, रैखिक अभी नहीं लिखे हुए हैं, दूसरे फॉर्म में लिखे, इनको रैखिक समीकरण बनाइए। रैखिक समीकरण वे होते हैं जिनमें उपस्थित चर की घात धनात्मक एक होती है, माइनस की नहीं। यहाँ पे 1/x तो माइनस की हो गई। तो जब भी और ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का पूछा जाता है ऐसा सवाल, तो ये भी याद रखिए इस बार नहीं आया था ऐसा, लेकिन आएगा, अगली बार आएगा। तो इनको क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारे चर लिखे हुए हैं वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनको ही कुछ मान लेते हैं। p मान लिया, तथा 1/22 जो है वो हम q मान लेते हैं। q रखने पर दूसरे चर से रिप्लेस कर दिया इनको 1/। तो 2 लिखा है तो ये नहीं 2/x, संख्या कुछ भी लिखी हो ऊपर, जो अपान में लिखा हुआ है चर उसको ही मानेंगे। तो पहले में तो एक ये p हो गया, आगे वाला q हो गया, बराबर 1/24। वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2p हो जाएगा, और 2p प्लस q बराबर 1/8। ये तो ये समीकरण 2, 1 और 2 बदल के 3 और 4 हो गया। ठीक है, ऐसे बदलने में कोई दिक्कत। फिर इनको क्या करिए, आप देखिए अगर इनके गुणांक बराबर हैं तो, और चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाने पर लिख दीजिए। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये कैंसिल हो गया। p से 2p जाएगा तो माइनस का p बचेगा। 1/24 है और उससे 1/8 घटाना है आपको। तो एलसीएम अगर लेंगे तो 8 और 24 का एलसीएम 24 आ जाएगा। 24 एकम 24 होता है और 8 तिया 24 होता है। तो इससे माइनस p बराबर क्या आ जाएगा, 1 से 3 जाएगा -2/24, यानी कि 2 1 जा 2, 12 2 जा, यानी कि माइनस का आ गया 1/12। ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी कि यहाँ से आप p कह सकते हैं, p आ गया 1/12। और p का मान आपने क्या माना था, 1/x को माना था। तो 1/x 1/12 है तो x इक्वल टू क्या हो गया, 12। ये एक आपका आंसर हो गया, x का मान आ गया। लेकिन जो p का मान निकला है वो समीकरण 3 में रख दीजिए चाहे 4 में रख दीजिए। तो p का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो p प्लस q था समीकरण 3, तो p की जगह पे 1/12 प्लस q बराबर 1/24। यहाँ से अगर हम q आपसे पूछें तो आप कहेंगे 1/24 उधर लिखा हुआ है, 1/12 हम कर रहे हैं पक्षांतर। तो यहाँ 24 एलसीएम हो गया, 12 दूनी 24 होता है। तो ये आ गया माइनस का 1/24। अब q हमने क्या माना था, 1/22 को q माना था, माइनस 1/24 है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/-24। एक एक ऊपर बराबर है, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया -24। तो आपका आंसर निकल के आ गया x बराबर 12 और y बराबर -24। ये आपका आंसर हो गया। और इनको हमने रैखिक समीकरण में बदल के लगाया है, क्यों, पी क्यू रख लिया था ना। अब 1/, यहाँ रख के देख सकते हैं, 1/12 से 1/24 घटेगा तो 1/24 बचेगा। यहाँ 2
x का मान 12, 2/12 यानी कि 1/6 हो जाएगा। और 1/6 से अब 1/22 का मान निकला है माइनस का 24, तो 1/24 घटाएंगे तो 24 एलसीएम हो जाएगा। 6 चौक 24 और 24 एकम 24, तो 3/24 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/8, 1/8, यानी कि हमारा आंसर सही है। ऐसे परीक्षा में हम लोग अपने उत्तर की जांच कर लेंगे। सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पे मैं आपको ये मनोहर रेग वाली पूरी किताब पढ़ाऊँगा, सभी लोग आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक दूसरा चैनल है मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी, उस पर मैंने परीक्षा की तैयारी करवाई थी कक्षा 10 वालों की। और जो भी वीडियो, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था क्योंकि घर में शादी थी, लेकिन फिर भी जो ऑप्शनल वीडियो डाले, जो पहले वीडियो डाले थे, उससे 70% पूरा पेपर फटा था। चौथा सवाल हमारा 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और फिर लिखा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इस तरह से बदल दिया उसने, यानी कि अंकों को सेम नहीं रखा है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ 2 कर दिया, 3 यहाँ था तो 3 यहाँ कर दिया। तो दो तरीके से सवाल लगा सकते हैं, 1/x रख दें या थोड़ा इनको और सरल कर लें। समीकरणों को क्या करो, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 व 2 में नीचे संख्याएं कौन सी लिखी, 3 और 2, इनका एलसीएम कितना होगा, 6। 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, एक बार गुणा कर लो तो 6 से अगर ऊपर गुणा करोगे तो 2 का भाग 6 में दोगे तो 3/x रहेगा, और 3 का भाग 6 में करोगे तो ऊपर 2 रहेगा, नीचे y रहेगा, और 2 में 6 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा। अब ये समीकरण हो गया 3। थोड़ा समझिए क्या किया हमने। अब यहाँ 6 से गुणा करोगे तो 2/x हो जाएगा, और यहाँ 2 से भाग दोगे 6 में तो 3/y हो जाएगा, और 6 से गुणा करोगे तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 13 रह जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। ये समझ में आ गया। क्या किया, ऊपर 6 से गुणा कर दिया, 6 का गुणा करके देख लो आप, 6/2x, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, तो 3/x बचा, भाई हमने लिख दिया यहाँ। अब ये पहले जैसा हो गया, 3 जैसा। अब क्या कर रहे हैं, 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q रखने पर रख दो, तो 3/x क्या हो जाएगा, 3p, आगे 2q हो जाएगा बराबर 12, और यहाँ क्या होगा 2p और प्लस 3q बराबर 13 हो गया। ये हो गए हमारे समीकरण 5, 6 इनको डाल दो। अब क्या करना है, अब एक के गुणांक बराबर कर लेने, चाहे q के चाहे p के। तो ऊपर अगर हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा कर दें तो समीकरण 5 गुणा 3, हम q बराबर कर रहे हैं, आप p बराबर कर सकते हैं। और देखो दोनों समान चिन्ह के हैं तो घटाने पर हमने लगा दिया समीकरण 6 गुणा 2। इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण 5 में 3 का गुणा करके, समीकरण 6 में 2 का गुणा करके घटाने पर, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 9p प्लस 6q बराबर 12 तिया 36, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 4p प्लस 6q 13 दूनी 26, घटाने पर चिन्ह बदलने पड़ेंगे, ये कैंसिल, 9 से 4 गया 5p बराबर 36 से 26 गया तो 10 बचेंगे। तो p का मान अगर आप ज्ञात करेंगे तो 10/5 आएगा, 5 दूना 10 होता है। अब p हमने माना था 1/x को, 1/x 2 है तो x उधर जाएगा तो p इधर आएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2, x का मान 1/2 आ गया। अब p का मान जो 2 आया है वो समीकरण 5 में रख दीजिए, p का मान समीकरण
5 में रखने पर, यहाँ पे रखिए 5 में, तो 3 दूना 6 प्लस 2q बराबर 12। 2q बराबर ज्ञात करेंगे तो 12 से 6 घट जाएगा तो 6 बचेगा। q बराबर 6/2, 2 नीचे आएगा तो 3। अब q हमने किसको माना था? 1/22 को। 1/22 बराबर हो गया 3। तो y बराबर क्या हो गया? उल्टा कर दो 3। तो हमारे मान ज्ञात हो गए हमको, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। अब हमारा पहला समीकरण क्या था? 1/2x प्लस 1/3y, ये था। यहाँ x का मान धरो 2 और x का मान 1/2, फिर 1/3 और y का मान 1/3। यहाँ 3 3 कैंसिल, यहाँ 2 2 कैंसिल, बचा क्या? 1 1 आ गया बराबर 2। दूसरे समीकरण में रख लो 1/3x, 3x की जगह 1/2, फिर 1/2 y की जगह 1/3। तो ये कितना? 2 ऊपर पहुँचेगा, 2/3 प्लस 3/2। एलसीएम कितना हुआ? 6। 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 4 13/6। यही तो लिखा था 13/6 उसके राइट हैंड साइड में। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अब इस एक्सरसाइज के 5वें सवाल पे आ गए। 5वां सवाल सरल है, क्यों? x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ x माइनस वाई, तो दोनों एक जैसे लिखे हैं तो उन्हीं को मान लेना है। 1/x प्लस वाई बराबर p मान लो, तथा 1/x माइनस वाई बराबर q मान लो रखने पर। चलो रख देते हैं। तो ये तो p हो गया, फिर आगे q हो गया बराबर 7 हो गया। इसको समीकरण 3 डाल देते हैं। फिर p हो गया माइनस q हो गया बराबर 1 हो गया। इसको समीकरण 4 डाल देते हैं। अब देखो q और q दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो क्या होगा? विपरीत चिन्ह पर, पहले से विपरीत हैं तो जोड़ने पर लिखा जाएगा। 2p बराबर 7 1 8, p बराबर क्या हो जाएगा? 8/2 यानी कि 4। अब p का मान क्या था? p हमने माना किसको था? 1/x प्लस वाई को p माना था। ये 4 के बराबर है, 4 के नीचे 1 कर लो। तो यानी कि अगर हम x प्लस वाई का मान पूछेंगे तो ये 4 इसकी जगह पे आएगा। तो नीचे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। ये समीकरण 5 डाल दो। अब जो p का मान 4 निकला है वो यहाँ 3 में रखो। p का मान समीकरण 3 में रख दो, चाहे 4 में रख दो, ठीक है। 3 में, यही नहीं कि हमने 3 बताया तो आप 3 ही में रखें, 4 में रख सकते हैं। 3 में रखने पर p की जगह पे 4 रख देंगे। फिर q बराबर 7 है, तो q का मान अगर आपसे पूछेंगे तो 4 पक्षांतर करेंगे, उधर बचेगा 3। अब q हमने क्या माना था? 1/x माइनस वाई को q माना था, तो ये 3 हो गया। तो अगर x माइनस वाई का मान पूछेंगे, ये उल्टा लिखा है तो ये सीधा, तो जब हमने इसको सीधा लिखा तो उसको उल्टा कर दो। ये समीकरण 6 डाल दो। अब समीकरण 5 आपके पास, समीकरण 6, समीकरण 5 और प्लस समीकरण 6। हमने प्लस पहले क्यों लिख दिया? देख लिया कि बाई बाई दोनों विपरीत चिन्ह के हैं। 1/4 x माइनस वाई बराबर 1/3 किया, इनको कैंसिल हो गए जोड़ने पर। 2x बराबर 1/4 प्लस 1/3, भिन्नों जैसे जोड़ेंगे, भिन्न तो हैं ही, 1/12, तो 3 उधर जाएगा और 4, तो ये हो गया 7/12। x का मान करेंगे तो 2 और नीचे चला जाएगा, 7/12 गुणे 2 यानी कि 7/24। ये आंसर हो गया x का। अब x का मान समीकरण 6 में रख दें या 5 में? 6 में रखने पर समीकरण 6 ये है आपका। x की जगह 7/24 माइनस वाई बराबर 1/3, तो y को 3 इसकी जगह कर दो,
तो 7/24 से 1/3 क्या हो जाएगा, ये 1/3 प्लस का था, इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का था उधर चला गया। तो 3 और 24 का एलसीएम 24, 24 एकम 24 और 3 अट्ठे होता है। तो y बराबर आ गया 7 से 8 गया माइनस का 1 बचेगा, -1/24। तो x का मान 7/24 और y का मान -1/24, और दोनों आप x y की जगह रख के देखिए, आपका आंसर सही होगा। अब देखिए सवाल 6 थोड़ा और अलग कर दिया। यहाँ x y ऊपर ही रख दिए हैं, संख्याएं नीचे हैं, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं से इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 बराबर 8, और यहाँ पे बराबर है 4। हमने संख्या नहीं लिखी, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम 6 है। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, 6 एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा, 3x + 3y -3 दूना 6 होता 2, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, -2x, लेकिन इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2y बराबर 8। अब x वाले देखो जोड़ घटा लो, 3x से 2x गया 1x, और 3 2 5y हो गया। और अगर इसके बटे 1 कर लें तो तिरछा गुणा ऐसे होगा, तो 1 का गुणा होगा, कोई अंतर नहीं, 8 छंग 48 हो जाएगा। ये समीकरण डाल दो 3। क्या किया हमने, केवल एलसीएम ले लिया समीकरण 1 में। ऐसे ही समीकरण 2 से क्या करो, यहाँ 3 और 4 हैं, उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 4 का इधर गुणा कर दो, 4x + 4y, फिर 3 से इधर गुणा कर दो, 3x - 3y बराबर 4। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और 4 से 3y जाएंगे तो 1y, और 12 चौक 48। ये समीकरण हो गया 4। अब देखो x + 5y 7x + y आ गया दोनों जगह 48। तो क्या करो, इसमें 5 से गुणा कर लो, तो ये सरल रहेगा 5 का गुणा करना। तो क्या करना है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 और गुणे 5। तो 3 तो ऐसे ही रखना है, x + 5y बराबर 48। यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 35x आएगा, +5y आएगा, और 40 पंचे 200 होता है, 8 45, तो 240 हो जाएगा, 48 पंचे। घटा दीजिए इनको, तो चिन्ह बदलेंगे, ये कैंसिल, ये माइनस का 34x बचेगा। अगर 48 होते तो 200 बच जाते, लेकिन 200 से 8 कम बचना चाहिए, तो 200 से 8 कम -192। यहाँ कैंसिल हो गया, ये x बराबर 192/34। 8 चक्कू 32, 2 से काटें तो 17, और 2 से काटें दूने 18, 2 छंग 12, 96/17 आएगा ये इसका आंसर। अब समीकरण 3 में x का मान रख दीजिए। x का मान रखने पर समीकरण 3 था, x + 5y बराबर 48। 5y अगर हम निकालते तो 48 - x हो जाता। x का मान कितना आया, 96/17। अब क्या करो, 17 से गुणा करो, 17 × 8 = 136, 17 चक्कू 68, और 13 81 हो गया, -96/17। घटा दो, 6 में 6 गया 0, 81 से 9 गया 72 बचेगा, तो 720/17। ये आ गया आपका 5y बराबर। अब जब हम y का मान निकालेंगे तो 720/17 था, ये 5 और आ जाएगा, तो 5 एकम 5,
फिर बचा 2, 5 चक्कू 20, फिर 5 चक्कू 20, 144/17। ये आपके आंसर हो गए।